स्वागत है किशन गुदारा जी आपका। नमस्कार। सर सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे 1961 की जो आप लैंड को लेके जो अल्टरनेटिव जो किसानों की ज़मीन को लेके आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी समय से, तो सबसे पहले सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे इस किसानों के मुद्दों पे। जी, दिल्ली के किसानों की जो ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता था, उसके बदले में एक पॉलिसी 1961 में सरकार ने बनाई थी। उसके बदले में एक अल्टरनेटिव प्लॉट किसान को देना था, एक उसको कमर्शियल दुकान देनी थी, अच्छा। एक उसके परिवार से, उसके घर से एक नौकरी एक व्यक्ति को देनी थी। ये पॉलिसी 1961 में बनी थी। लगातार इस पॉलिसी पे किसानों को प्लॉट्स भी मिलते गए। दिल्ली में जितने भी द्वारका, जनकपुरी, रोहिणी या अन्य कॉलोनियाँ जो बसी हुई थी, उनमें अल्टरनेटिव प्लॉट्स जो मिले वो किसानों को मिलते रहे। लेकिन अब 2016 के बाद वो दिल्ली सरकार ने वो प्लॉट की रिकमेंडेशन देनी बंद कर दी। वो सबके प्लॉट्स की रिकमेंडेशन कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो बिना किसी कारण के उनको प्लॉट जो मिलने के हकदार थे, उनको प्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। जी, तो क्या इसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर? जी, हम लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं, एलजी साहब को भी लिखे हैं, केंद्र सरकार में हरदीप पुरी जी को भी लिखे हैं। सभी को हमने ये पत्र लिखे हैं कि भाई दिल्ली के किसानों को जो प्लॉट मिलने चाहिए थे, जो उनका हक बनता है, कौड़ियों के भाव जो ज़मीन ली गई थी, कहीं 4.5 लाख रुपए एकड़ ली थी, कहीं 15 लाख रुपए एकड़ ली थी। उसके बाद वो डीडीए की जो ज़मीन हो जाती है, वो डीडीए उसको करोड़ों में बेचती है। आज एक डीडीए का छोटा सा फ्लैट भी जो 22-20 गज का जो फ्लैट, जनता फ्लैट बोलते हैं, वो भी 20-25 लाख रुपए का है। वो सिर्फ एक फ्लोर है, लेकिन पूरी 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने मैक्सिमम 15 लाख रुपए एकड़ तक ली है किसानों की। तो किसानों की ज़मीन को जो इस तरह से लूटा गया दिल्ली में, उसके बदले में जो प्लॉट देने थे, नौकरी देनी थी, एक कमर्शियल शॉप देनी थी, वो भी नहीं देनी, वो भी बंद कर दी। हाउस टैक्स हो गया या उनके प्लानिंग प्लॉट्स हैं, काफ़ी इस तरह के मुद्दे भी हैं। जी, किसानों के हाउस टैक्स भी आ रहे हैं। जैसे गांव में मकान जो किसान हैं ग्रामीणों के, तो उनके अभी हाउस टैक्स लगातार भेजे जा रहे हैं। अभी कुछ गांव में नोटिस भी आए हैं, पीरागढ़ी वगैरह उन गांव में भी नोटिस आए हैं, और कई जगह नोटिस आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो गांव का लालडोरा है, उसके अंदर वो सुविधाएं तो आज है नहीं। जो सुविधाएं दूसरी कॉलोनियों से हाउस टैक्स लेने के लिए होती हैं, कहीं पार्क नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं सीवर नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं उसका नक्शा पास नहीं होता है। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर रोड पे एक मोची बैठा है या रोड पे एक रेहड़ी लगाता है, फल फ्रूट की सब्जी की रेहड़ी लगाता है, उसको केंद्र सरकार मुद्रा योजना में मुद्रा लोन देती है। तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कागज के बैंक, सरकारी बैंक उसको लोन देते हैं। लेकिन जो गांव दिल्ली के हैं, उनके अंदर जो मकान लाल डोरे के अंदर है, वो चाहे किसी का बहुत आलीशान मकान भी होगा, 1000 गज का होगा, 500 गज का होगा, 200 गज का होगा, जितना भी होगा, उसको सरकारी बैंक कोई भी लोन नहीं देता। ये बड़ी विडंबना है। दिल्ली के गांव जो पुश्तैनी मकान जिनके हैं, हज़ारों साल से बसे हुए हैं, लेकिन कोई सरकारी बैंक उस पर लोन अभी तक नहीं देता है। वो मना कर देता कि हम इस पे लोन नहीं देते हैं। तो उसमें हाउस टैक्स क्यों? हाउस टैक्स तो नहीं लगना चाहिए। तो जब तक सुविधाएं ना मिले, लोन की सुविधा ना हो और फैसिलिटीज़ ना हो, पार्क की सुविधा ना हो, कोई कम्युनिटी सेंटर ना हो, और खेल का मैदान ना हो, या सड़कें ना हो, सीवर ना हो, पानी ना हो, तो उसके लिए नक्शा पास ना हो, तो किस लिए हाउस टैक्स दिया जाए? तो आप सर इन चीज़ों को लेके आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं? जी, तो कोई हमने- कोई मांगे पूरी या कोई प्रदर्शन किया आपने इन चीज़ों को? जी, हमने अभी पत्राचार किए हैं। अभी एक 360 गांव की पंचायत पीरागढ़ी में 360 गांव के जो सुरेंद्र सोलंकी जी प्रधान हैं, उन्होंने रखी थी। उस पंचायत में भी हमने अपनी संगठन की तरफ से उनमें समर्थन भी दिया था। हम वहाँ पर गए भी थे, वहाँ भी हमने रखी है, और पत्राचार के माध्यम से भी हमने सरकार को बताया है। जंतर मंतर पे हमने एक धरना भी दिया था अल्टरनेटिव प्लॉट्स को लेके। उसमें भी हमने मांग रखी थी कि भैया किसानों के 16,500 लगभग प्लॉट हैं जिनको अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं दिए गए हैं, जो बचे हुए हैं उनको प्लॉट्स दिए जाएं। तो 16,500 परिवार जो आज बेचारे, जिनकी ज़मीन छीन ली गई, लेकिन वो प्लॉट उनके मिलने के हकदार थे, वो नहीं उनको मिले हैं, उसके लिए भी हमने मांग रखी है। लड़ाई उसके लिए भी है। और लगातार हाउस टैक्स वाली बात है, या दिल्ली के किसानों में जैसे अभी
किसानों की ज़मीन का, कोई मान लो किसान गुजर जाता है तो उसकी ज़मीन का जो ट्रांसफ़र होती है, म्यूटेशन होती है बच्चों के नाम, वो इन्होंने बंद कर रखी है। पूरे देहात में दिल्ली के जितने भी खेती की ज़मीन है वहाँ पर ज़मीन का म्यूटेशन बंद हो रखा है। कितने समय से? वो अभी लगभग काफ़ी समय से शायद 2-3 साल हो गए होंगे उसको बंद हुए, लेकिन उसको हम लगातार बोल रहे हैं, पूरा देहात के गांव बोल रहे हैं, किसान बोल रहा है कि भाई उसको म्यूटेशन को चालू करो, बच्चों के नाम चढ़ेगी वो ज़मीन। कोई गुजर गया तो कोई बेचना भी चाहता है तो वो बेच भी नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो किसान की ज़मीन का म्यूटेशन बंद कर रखा है। एक मैं आपको बताता हूँ कि अभी दिल्ली सरकार ने सर्कल रेट बढ़ाया। सर्कल रेट जो दिल्ली की ज़मीनों का लेके, वो कैटेगरी में उन्होंने बांट के अलग अलग, कहीं 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ अलग अलग रेट्स उन्होंने रख के भेजे। लेकिन आज एलजी साहब ने उसको, दिल्ली सरकार को वापस भी किया है। मेरा ये कहना है कि सर्कल रेट से किसान को कोई फ़ायदा नहीं होना। वो मान लो 53 लाख रुपए पर एकड़ है आज, या 1 करोड़ रुपए पर एकड़ भी कर दिया, या आप 3 करोड़ रुपए पर एकड़ भी कर दोगे, अगर वहाँ पर मार्केट में रेट उसका 1 करोड़ रुपए पर एकड़ है सेल का, और आपने सर्कल रेट 3 करोड़ रुपए पर एकड़ कर दिया, तो वो मार्केट में सेल उसकी ख़त्म हो जाएगी। वो कोई सर्कल रेट के हिसाब से उसको खरीद नहीं पाएगा। इतना वाइट मनी पेमेंट उसकी 3 करोड़ की, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है उतनी, वैल्यू 1 करोड़ की है, वो दे नहीं पाएगा। मेरा इसमें ये मानना है, अगर किसान को आप सरकार फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, किसान को अगर 2 पैसे ज़्यादा मिले ज़मीन के, तो उसमें सर्कल रेट के बजाय उसका जो अधिग्रहण का रेट है, एक्विजिशन का रेट है, उस एक्विजिशन के रेट को सर्कल रेट से 10 गुना बढ़ा दिया जाए। तो किसान को जब मान लो कोई भी ज़मीन अधिग्रहण करेगी सरकार, तो उसका सर्कल रेट से 10 गुना रेट पे जो अधिग्रहण होगा, तो उसको एक्चुअल में फ़ायदा किसान को हो पाएगा। नहीं तो सर्कल रेट से तो सरकार को स्टैम्प ड्यूटी का फ़ायदा होता है, और सरकार, किसान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता जी। तो आगे आप क्या उम्मीद लगाते हैं सर? जो आपकी मांगे नहीं हो पा रही हैं, अब लगातार आप गुहार लगा रहे हैं सरकार से, तो ये कब तक आपके मांगे जो आप मांग रहे हैं, कब तक इसके लिए सर? नहीं, अभी वहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सांसद प्रवेश वर्मा जी भी थे, हंसराज हंस सांसद जी भी थे, रामवीर विधूड़ी जी भी थे। तो उन लोगों ने ये कहा है कि भाई एलजी से बात करी जाएगी और एलजी को इन समस्याओं का रखा जाएगा। हमने भी उनको पत्र अप्रैल के महीने में दिए थे, तो उन्होंने भी हमें यही कहा था कि हम बात करेंगे एलजी से कि जो जो इनमें पॉइंट्स हैं जो केंद्र सरकार कर सकती है वो उसमें करवाए जाएंगे, एलजी के माध्यम से कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार के होंगे, दिल्ली सरकार को भी हम उनसे भी मिलेंगे, उनको भी कहेंगे, दिल्ली सरकार के काम दिल्ली से करवाए जाएंगे। आज चुनाव का समय आ रहा है, तो जनता काम के लिए पिछले सालों से दुखी हो रखी है। एक बड़ा विषय और मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के देहात के गाँव में भूमिहीन जो लोग थे, किसी भी बिरादरी के थे, किसी भी जाति के लोग थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको गांव में 20 सूत्री कार्यक्रम में 120 गज के प्लॉट, कहीं 115 गज के, तो कहीं 120 गज के प्लॉट्स दिए थे। तो 20 सूत्री कार्यक्रम में जो प्लॉट दिए गए थे, और उसके अलावा 1-1 एकड़ उनको 74/4 में ज़मीन अलॉट की गई थी। उनका आज तक मालिकाना हक उनको नहीं दिया गया है, और मेरी ये भी डिमांड है कि उनको भी मालिकाना हक दिया जाए। पिछले 40-50 साल से वो लोग उन प्लॉट्स में रह भी रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मालिकाना का हक के कागज़ नहीं है, उनके पास कोई रजिस्ट्री के पेपर नहीं है, तो उनको भी ये हक दिया जाए। और दूसरा, जो गांव के जो ग्राम सभा की लैंड होती थी, दिल्ली के गांव में ग्राम सभा की बहुत ज़मीन थी, वो सारी की सारी ज़मीन ग्राम सभा की डीडीए ने अपने पास ले रखी है। पहले बीडीओ के पास होती थी, आज वो डीडीए के पास है। जैसे ही शहरीकृत हो जाता है वो डीडीए के पास चली जाती। तो डीडीए ने उन ग्राम सभा की लैंड्स में कई जगह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, उसको कॉमर्शियल बेच दिया। मेरा ये कहना है कि दिल्ली के गांव की ग्राम सभा की भूमि उस गांव की पंचायत की भूमि होती थी, उस गांव के ज़मींदारों की छोड़ी हुई भूमि होती थी। रास्तों में उसकी कटती थी, वो भूमि रास्तों के लिए कटती थी उसकी ज़मीन में से, या चरागाह के लिए, भैंसों के लिए, गायों के लिए, उसके लिए छोड़ी जाती थी वो ज़मीन। तो उसको गांव के बारात घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या अन्य लाइब्रेरी वगैरह या पार्क वगैरह, इसके लिए उसके लिए छोड़ा जाए। जो गांव की पंचायत का जो पैसा जो था भूमि का, वो गांव पे ही खर्च किया जाए। दूसरा, जहां पर मान लो आज शहरीकृत गांव हो गए बहुत सारे, उन गांव का लाल डोरा बहुत सालों से बढ़ ही नहीं पाया। मतलब 1914 में लाल डोरा बना था, जो उसके बाद बढ़ ही नहीं पाया।
उस गांव में परिवार 6-6 फैमिली होगी एक फैमिली की, और उनके 200 गज का प्लॉट में रहते थे, तो वो बेचारे 200 गज में 6-7 फैमिलियों का रहना, 8 फैमिली रहना, 10 फैमिली रहना, फैमिली परिवार बढ़ते गए 50-100 साल में, लेकिन ज़मीन सुकुड़ती गई। तो मेरा ये कहना है कि जो ग्राम सभा की लैंड है, जहाँ पर ग्राम सभा की लैंड पड़ी है, उसमें उनको जो इस तरह के लोग हैं जहाँ पर जिनको प्लॉट भी नहीं मिल पाया है, ज़मीन नहीं मिल पाई है, मकान नहीं मिल पाया है, हम सरकार कहती है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो उन गांव वालों को भी ये फ़ायदा मिले कि उनको ग्राम सभा की लैंड में से ही वो कुछ 100 गज का, 80 गज का जितना प्लॉट सरकार दे सकती है वो उनको दिए जाए, और ग्राम सभा की जो भूमि है उसका जो पैसा पूरा का पूरा गांव के विकास पे खर्च किया जाए। तो लाल डोरा तो जहाँ नहीं बढ़ सकता वहाँ ये करना चाहिए, जहाँ लाल डोरा बढ़ सकता है वहाँ पर उसका विस्तार किया जाए लाल डोरे का, तो गांव वालों को अपने रहने का जगह और अधिक मिल सके। तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं सरकार से कि ये मतलब जो मांगे आपकी पूरी हो जाएंगी? तो उम्मीद करते हैं कि सरकार दिल्ली देहात की जो मांग है, दिल्ली देहात के किसान की मांग है या गांव की मांग है, हर जाति की, हर समुदाय की मांग है, उसको पूरा करेगी। हम दोनों सरकारों से उम्मीद करते हैं, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से भी, ज़्यादा दिल्ली सरकार का इसमें रोल है, तो दिल्ली सरकार से भी यही हमने प्रार्थना करी है, निवेदन किया है, पत्राचार भी किए हैं, मिल के भी बोल के आए हैं। तो हमारी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो समस्याएं दिल्ली देहात में हैं, तो दिल्ली का देहात जिसकी ज़मीन पर, जिसकी मातृभूमि पर, जिसकी जो भूमि को हम माँ बोलते हैं, उस भूमि पर जो पूरी दिल्ली आज बसी हुई है, उस ग्रामीणों की ज़मीन पर दिल्ली बसी हुई है, कम से उन ग्रामीणों की तो सुध ली जाए, उन ग्रामीणों की क्या आज स्थिति हो रखी है रहने की, क्या दयनीय हालत में वो रह रखे हैं, उनका सुधार हो। आज G20 सम्मेलन हो रहा है, 8, 9, 10 तारीख परसों से ही G20 सम्मेलन शुरू है, और G20 सम्मेलन में पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड के 20 बड़े प्रमुख कंट्रीज के वहाँ राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। तो अगर देहात में भी इस तरह की सुविधाएं मिलेगी, हमें खुशी होगी कि दिल्ली देहात के लोगों को भी ये सुविधाएं मिले, कुछ उनका भी थोड़ा सा सुधार हो, वहाँ भी सड़कें, पानी, रोड, सीवर की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुधरें, बिजली की प्रॉब्लम्स है वो सुधरे, किसानों को बिजली, जो खेतों को जो बिजली दी जाती है वो उसका रेट्स जो है ना, हम कहते हैं कि उसको फ्री दी जाए, जबकि ये किसानों को जो बिजली देती है वो कॉमर्शियल रेट पे दी जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। तो किसान जो दिल्ली का है, किसान न किसान रह पाया है, न वो किसानी छोड़ पाया है। लैंड पुलिंग पॉलिसी, अभी मैं आपको एक पॉइंट रह गया था, लैंड पुलिंग पॉलिसी दिल्ली में लगभग 2006 में बनाई। 2021 का मास्टर प्लान जब बना था तो लैंड पुलिंग पॉलिसी 2006 में बना के सरकार ने तैयार करी थी। उसमें जो बॉर्डर के गांव थे उनको ग्रीन बेल्ट पॉलिसी के अंदर ग्रीन बेल्ट में रखा गया था, अंदर के गांव थे उनको लैंड पुलिंग में रेजिडेंशियल जोन बनाए गए थे। लेकिन आज 2023 आ गया, अगला 2041 का मास्टर प्लान आ गया, लेकिन लैंड पुलिंग पॉलिसी पे कोई एक कदम भी आगे सरकार नहीं बढ़ पाई है। क्या वजह है, ये सरकार को देखना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि जो हरियाणा सरकार गुरुग्राम में या फरीदाबाद या हरियाणा के किसी भी शहर में उनकी पॉलिसी ज़मीनों को लेकर चल रही है, डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं, उस पॉलिसी को अपना लिया जाए, या नोएडा की, ग्रेटर नोएडा या यूपी सरकार की जो पॉलिसी है उन पॉलिसी को अपना लो। वो पॉलिसी अच्छी सक्सेस हो रखी है तो उन्हीं को यहाँ दिल्ली में लागू कर दो। अगर लैंड पुलिंग पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही है तो कुछ न कोई कमी है, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं, ये सरकार को उसमें बैठ के सुधार करना पड़ेगा। मेरा इतना ही ये निवेदन है। और सबको G20 की जितने भी कंट्रीज़ आ रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये आयोजन हमारे देश में हो रहा है, तो बहुत बहुत इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई इस शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात किशन गोदारा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।